वृंदावन नामक गांव में नदी के बीचों बीच एक टापू था जिसमें कि एक जंगल था। उस जंगल में दो चिड़ैया रहा करते थे, एक टूनी चिड़ैया और एक टुन्नू चिड़ा। दोनों के दोनों पति पत्नी थे और दोनों के दोनों इडली और सांभर बेचने का काम किया करते थे। उसी टापू पे एक मंदिर था और उसी के बगल में एक जंगल था। उसी जंगल में वो रोज के रोज उस डोसे और इडली को बेचा करते थे। उनके इडली और सांभर के दुकान पे कुछ लोग आया करते थे खाने के लिए। उनकी दुकान बहुत अच्छी आमदनी कर रही थी। तभी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, अरे भैया जरा हमें भी एक इडली दो और दो सांभर भी दे देना। और तभी टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे हाँ बैठिए ना, हम तो दे ही रहे हैं। और तभी वो इडली और सांभर लाकर लोग ग्राहकों को दे दिया करता था और अच्छे खासी आमदनी भी पा लिया करता था। कुछ ही समय बाद टूनी चिड़ैया के दुकान पे एक भिखारी आता है और कहता है, अरे बेटा जरा एक इडली खिलाना। और तभी टुन्नू चिड़ा का कहता है, अरे हाँ दादा आप बैठो, मैं आपको खिलाता हूँ, जल्दी बैठो। और उसके बाद टुन्नू चिड़ा इडली और सांभर लेकर आता है और उस गरीब भिखारी को दे देता है। और तभी उसकी पत्नी टूनी चिड़ैया ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ करती थी और जब भी वो उस भिखारी को देखा करती थी अपने मन ही मन में उसे बहुत बुरा भला कहा करती थी। एक दिन ऐसा आता है जबकि उनकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही होती है। रात होता है, वो लोग अपने घर जाते हैं। टूनी चिड़ैया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और ये सब देख टुन्नू चिड़ा उसे कहता है, अरे भाग्यवान क्या बात है, आज तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी नजर आ रही हो। और तभी टूनी चिड़ैया कहती है, अरे तो क्या करूं, आप बार बार उस भिखारी को फ्री में ही डोसा खिला देते हो और ऊपर से इडली भी, आज के बाद ऐसा करना मत। और तभी टुन्नू चिड़ा ये सब सुनकर बहुत गुस्साता है और कहता है, अरे मैं उसे हमेशा खिलाता हूँ और मुझे ये सब अच्छा लगता है और ये सब पुण्य का काम है, हमें ऐसा हमेशा करना चाहिए। और तभी टूनी चिड़ैया कहती है, अच्छा पुण्य का काम है, वो भिखारी पुण्य लेकर क्या करेगा, मैं बता रही हूँ, एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप लोगों को फ्री में ही बांट कर हमारी सारी आमदनी खत्म कर दोगे। और तभी टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, मैं उसे खिलाता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा भिखारी है और भूखा भी रहता है, हम पे भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा अगर हम लोग गरीबों की मदद करेंगे तो। और तभी टूनी चिड़ैया कहती है, अच्छा गरीबों की मदद करने से अच्छा है तो कि हम लोग किसी पंडित की मदद करें। हाँ आखिरकार फिर टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे तुम्हें जो लगे वो करो, अब मुझसे बहस मत करो। और उसी वक्त उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होने लगती है। तभी टूनी चिड़ैया कहती है, हाँ चलो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने, कल काम पे भी जाना है। और तभी टुन्नू चिड़ा भी सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही वो लोग नदी के किनारे पहुँचते हैं और वहाँ पर वो लोग नाव में बैठते हैं और नाव वाला उन्हें नदी के सहारे ले जाकर टापू पे छोड़ता है। वो रोज के रोज उसी नदी से अपने उस टापू पे जाया करते थे जहाँ पर वो जंगल थी और नाव वाला ले जाकर उन्हें टापू पर छोड़ दिया करता था। जैसे ही वो लोग टापू पे उतरते थे अपने सारे सामान को लेकर तुरंत ही इडली और सांभर के दुकान को खोल दिया करते थे। और जैसे ही वो लोग अपने दुकान को खोलते हैं उनकी आमदनी शुरू हो जाती है। कुछ ग्राहक आते हैं और इडली सांभर खरीद कर लेकर जाते हैं। तभी पंडित चिड़ा आता है और आकर कहता है, अरे टोनी चिड़िया किधर हो तुम, जल्दी से एक इडली सांभर लगा दो, बहुत भूख लगी है। और तभी टोनी चिड़िया कहती है, अरे पंडित जी आपका स्वागत है, आइए आइए जल्दी बैठिए, मैं आपको खिलाती हूँ। और उसके बाद वो कहती है, अच्छा ये बताइए आपको क्या क्या चाहिए। और तभी पंडित जी बोलते हैं, और बेटा जल्दी से 2 इडली लगा दो और 2 सांभर भी और 2 डोसे भी। और इतने सारे चीज़ों को कहने के बाद टोनी चिड़ैया कहती है, अच्छा ठीक है आप बैठिए मैं लाती हूँ। और ये सब देखकर टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे टोनी चिड़ैया तुम्हारा यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं उस गरीब को खिलाता हूँ क्योंकि उसके पास पैसे नहीं रहते और वो बहुत ही ज़्यादा नेक दिल वाला है, और ये पंडित ये तो बहुत अमीर है और तुम इसे फ्री में खिलाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अच्छा तो इसमें क्या शर्म करनी है, हाँ ज़्यादा मत बोलिए, मैं इस पंडित को इसलिए खिलाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और पंडित को खिलाने में बहुत ही ज़्यादा नेक का काम होता है और आशीर्वाद भी मिलता है, इसीलिए तो हमारी आमदनी ऐसे बढ़ती है, आपको क्या लगता है। और तभी टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हें तो कुछ बोलने के लायक भी नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी टोनी चिड़ैया जाकर उसे इडली और सांभर दे देती है। तभी पंडित कहता है, और
बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश रहो अपने ज़िंदगी में और तुम्हारी दुकान बहुत चले, बस ऐसे ही फ्री में खिलाते रहो। और ये सब देखकर टुन्नू चिड़िया कहता है हाँ चलो बस ऐसे ही करते रहते हैं ढोंग। और तभी वो चला जाता है। कुछ ही समय बाद टुन्नू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा नेक दिल वाला था और वो जितने भी भिखारी उस टापू पे थे उन सब को वो फ्री में इडली और डोसा खिलाया करता था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करता था। भगवान के भी आशीर्वाद उसके पर बनी हुई थी, इसीलिए उसकी दुकान भी बहुत ज़्यादा चला करती थी। वो इतनी मदद करता था फ्री में, फिर भी वो कभी गरीब नहीं होता था, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। कुछ ही समय बाद एक दिन टोनी चिड़ैया और टुन्नू चिड़िया रात में घर चले जाते हैं और दूसरे ही दिन जैसे ही वो लोग नाव पर आते हैं नाव वाला उन्हें मिलता ही नहीं है और उनके बाद उनके दिमाग में ये बात आने लगती है, अरे तो हम लोग कैसे बेचेंगे आज, अब आप ही बताइए। तभी उन्हें एक नाव वाला दिखता है जो कि वो भिखमंगा भिखारी होता है और वो कहता है अरे बेटा जल्दी आ जाओ, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। और तभी वो लोग भिखमंगे के नाव पर चढ़ जाते हैं और जाते हैं। भिखमंगा नाव वाला उन्हें छोड़ता है नदी के उस किनारे टापू पर और वो लोग जाकर अपनी इडली की दुकान लगाते हैं। और तभी ही इडली की दुकान लगाते ही बहुत तेज़ बारिश हो जाने लगती है और इतनी तेज़ बारिश होती है कि जवाब ही नहीं। तभी टोनी चिड़ैया अपने पति टुन्नू चिड़िया से कहती है, अरे जी लगता है आज बिक्री नहीं होने वाली है, इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि आज ग्राहक आएंगे भी। तभी टुन्नू चिड़िया कहता है, अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान, कोई ना कोई तो आएगा ही। और तभी वो लोग अपनी दुकान लगाकर और वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी दो लोग भीगते हुए दौड़ते हुए उनके पास आते हैं और आकर कहते हैं, अरे 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 भाई साहब जल्दी एक इडली लगा दो और सांभर भी लगा दो। और तभी कहता है टुन्नू चिड़िया, अरे हाँ हाँ मैं लगाता हूँ, आप लोग बैठिए जल्दी। और उसके बाद वो दोनों के दोनों वहीं पर रुके रहते हैं और तभी वो लोग टुन्नू चिड़िया उनके लिए इडली सांभर और डोसा लेकर आता है और उन दोनों को दे देता है। तभी वो दोनों कहते हैं, अरे भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो दोनों के दोनों खा लेते हैं और उसके बाद पैसे भी दे देते हैं। तभी वो दोनों के दोनों टुन्नू चिड़िया से कहते हैं, अरे भाई साहब आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो बारिश रुकने तक हम लोग यहीं पर बैठ जाए क्या। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे हाँ हाँ क्या कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बैठिए आराम से, बारिश छूटने के बाद आप लोग आराम से चले जाइएगा। और उसके बाद वो दोनों के दोनों बैठे रहते हैं। एक घंटा बीतता है, दूसरा घंटा बीतता है, लेकिन वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और ये सब देखकर वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों के दोनों उठकर जाने लगते हैं। तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे भाई साहब अभी तो बारिश रुकी ही नहीं है। और तभी वो दोनों के दोनों बिना कुछ सुने वापस जाने लगते हैं अपने नदी के किनारे और जाते हैं। और जैसे ही वो लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं देखते हैं कि नदी का बहाव बहुत तेज रहता है। सारी नदियां ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उस टापू को डुबाने के पीछे लगी हुई थी और दोनों के दोनों वापस चिल्लाते हुए आते हैं, अरे बाप रे जल्दी चलो, इस पूरे टापू पे तो बस वही दोनों हैं, जल्दी चलो हमें उन्हें बताना होगा और उन्हें बचाना होगा, हे जल्दी चलो। और उसके बाद वो दोनों के दोनों दौड़ दौड़ कर आने लगते हैं टोनी चिड़ैया और टुन्नू चिड़िया के पास और आते ही कहते हैं, अरे अरे ये टापू बहुत जल्दी डूबने वाला है, नदी की बहाव इतनी तेज है कि इस टापू को डूबने में देरी नहीं लगेगी। और तभी टुन्नू चिड़िया कहता है, अरे अरे क्या बात कर रहे हो, ये टापू डूबने वाला है, अब हमारा क्या होगा, आखिर हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं। तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे बाप रे अब हम लोग क्या करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ ही समय बाद वहाँ पर वही भिखमंगा आता है और आते ही कहता है, अरे बेटा चिंता मत करो, सबका भला करने वाला एक ही है, मृत्यु जब तक आती नहीं है तब तक मृत्यु होती नहीं है। और तभी वो वहाँ से एक डोसा उठा लेता है और डोसा उठाने के बाद तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे यहाँ पर जान पर आ बनी है और आपको डोसा खाने की पड़ी है, इसीलिए बोलती हूँ इस भिखमंगे को कुछ मत दो। और तभी भिखारी कहता है, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, जल्दी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और तभी सारे लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। वो सबको लेकर जाता है नदी के किनारे और जाते ही कहता है, अरे बेटा अब एक काम करो, तुम सबके सब अपने आँखों को बंद कर लो। और तभी सारे लोग अपने आँख बंद करते हैं और भिखारी उस डोसा को जमीन पर रखता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और तभी वो डोसा बड़ा होकर एक विशाल नाव बन जाता है
है। और जब आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि डोसा इतना बड़ा हो चुका है। और भिखारी टुन्नू चिड़ा से कहता है, अरे बेटा तुम लोग इस डोसा में बैठकर आराम से नदी के उस किनारे चले जाओ। और तभी सारे लोग डोसा के अंदर बैठ जाते हैं और डोसा को भिखारी पानी में छोड़ देता है। और तभी टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे अरे आप भी चलिए हमारे साथ। और तभी भिखारी कहता है, अरे नहीं बेटा, सबका भला करने वाला एक ही है। और तभी वो लोग डोसा के सहारे नदी के किनारे आ जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। और स्टोरी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ देखने के लिए।